दिन में सपना देखते हैं, रात में ओथ लेते हैं। तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी पराजय उनको अभी तत्काल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। अब एग्जिट पोल के आधार पर तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे और अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट कर रहे थे। लेकिन ईवीएम खुला, रिजल्ट उल्टा हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जिसमें कि कहा था और तमाम विधायकों को ये हिदायत दी थी कि 2021 में फिर से चुनाव होना है बिहार में मध्यावधि। इसको लेकर के तमाम विधायकों को तैयार रहने को कहा था। और इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता, प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी। सर, ये बताइए, कल जो उन्होंने कहा था कितना इसमें सत्यता है? देखिए, तेजस्वी यादव दिन में सपना देखते हैं, रात में ओथ लेते हैं। तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी पराजय उनको अभी तत्काल हुआ है, लेकिन उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है। अब एग्जिट पोल के आधार पर तो अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिए थे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे, बैनर लगाए गए थे और अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में एक्ट कर रहे थे। लेकिन ईवीएम खुला, रिजल्ट उल्टा हुआ और अब उनको पराजय हुई है, हार का सामना करना पड़ा है। तो अपने विधायकों को जोड़े रखने के लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अब उनके रहते जो ऐसे कभी आरजेडी चुनाव नहीं जीत सकती है। अब वो केवल हार का सामना करना पड़ेगा। तेजस्वी के नेतृत्व में कभी जीत का सपना न देखें, तो इसलिए जो ऐसे वो लोगों को जो ऐसे आगाह करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ताकि विधायक भागे ना, विधायक इधर से उधर ना हो, विधायक अपना जो है से कोई घोंसला तलाश ना करें। इसलिए वो जोड़ने के लिए कहते हैं कि अगले साल, अगले महीने ये जो ऐसे सरकार बनेगी और तैयार रहें। कभी उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। बिहार की जनता ने बहुत नज़दीक से देखा है उनकी सरकार को और कभी जो है से उनके बूते नहीं जाने वाले हैं। बिहार की जनता कभी जो है से उनको माफ़ नहीं करने वाली है। जो बिहार का उन्होंने हाल किया था, वो दोबारा वो हाल में बिहार की जनता जाना नहीं चाहती है। बीजेपी पर बार बार विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रही है कि नीतीश कुमार को दबाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से उनको इस बार 43 सीटें आई है, कम सीटें हैं, और बीजेपी को ज़्यादा सीटें हैं। जिस तरह से उप मुख्यमंत्री 2 बनाए गए हैं, इसको लेकर लगातार ये अब विपक्ष के लोगों से जरा पूछिए कि मुख्यमंत्री किसको बनाया गया है, कौन मुख्यमंत्री हैं, किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। सीटें का कोई मायने नहीं है, कितनी सीटें किसको आती है। जब घोषित हो गए तो घोषित हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़े। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे, अगले 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे। ये विपक्ष को पहले स्वयं अपने तरफ झांकना चाहिए। कल तमाम चीज़ों पर, खासकर अपराध हो, बेरोजगारी हो और कृषि बिल को लेकर के रणनीति बनाई गई, किस तरह से सरकार को घेरना है। और विपक्ष तैयार है, सत्ता पक्ष किस तरह से तैयार है? उनकी कोई रणनीति काम नहीं करेगी, सब विफल हो जाएगा। हर मुद्दे पर हम तैयार हैं और जनता का सेवा कर रहे हैं, जनता का समर्थन ले रहे हैं। अपराध के सवाल पर हमारा 0 टॉलरेंस है। किसी भी कीमत पर अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपराधियों पर शिकंजा कसने का काम कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ जो ऐसे लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कोई अपराध करके बच नहीं सकता है। हर मुद्दे पर, हर विषय पर हमारी सरकार जागरूक है और हर स्तर से काम कर रही है। और खबरें ये भी आ रही है सर, कांग्रेस से कुछ विधायक हैं जो बीजेपी के भी संपर्क में है, कि इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, हम लोग जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग वो लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। जब उनके पास बहुमत नहीं था तो फिर जो है से विधानसभा के अध्यक्ष में चुनाव लड़ाए। किस लिए लड़ाए थे? जोड़ तोड़ करने के लिए। लालू यादव जेल से लोगों को प्रलोभन दे रहे थे, तरह तरह का जो है से बातें कर रहे थे कि आगे तुम्हारा हम ख्याल रखेंगे। हम लोग अगर जोड़ तोड़ करेंगे तो विधायक जो है से सभी पार्टी के टूटने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग ये काम नहीं करते हैं। पहले वो लोग अपना संभालें अपने विधायकों को। विधायक तो खुद भागने को तैयार हैं। विधायकों को लग गया कि अब इनके नेतृत्व में कभी जीत नहीं हो सकता है, कभी सरकार नहीं बन सकती है। सब लोग अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास एनडीए की सरकार कर सकती है और करके दिखा रही है। इसलिए अपना विकास जो
लोग अपने क्षेत्र का विकास, जनता ने विकास के सवाल पर अगर उनको वोट दिया है, उनको जिता करके भेजा है, तो अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं और विकास एनडीए की सरकार ही कर सकती है। इसलिए वो अपने विधायकों को अपने पाले में रखें जैसे भी हो, नहीं तो उनके विधायक तो भागने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ मौजूद थे बीजेपी के नेता प्रवक्ता प्रेमचंद पटेल जी। उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया बेबाकी से के साथ। जिस तरह से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि कब तक सरकार चलेगी, और ख़ास करके जब समीक्षा बैठक हुई तो इसमें कहा गया कि 2021 के लिए मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार किया जाए। इन पे सवाल को जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लगातार हम नीतीश कुमार के साथ काम करेंगे और काम करते रहेंगे, सरकार 5 साल तक चलेगी। और साथ ही जो कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है और भी कहा जाए तमाम मसले हैं, जिस तरह से रणनीति विपक्ष बना लिया है सरकार को घेरने का, वही सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है विपक्ष को किस तरह से घेरना है, किस तरह से इनका जवाब देना है। लगातार भारत लाइव आपको दिखाता रहा है बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ इसके मायने हैं। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है इस मुद्दे को लेकर के। कृषि बिल हो, बेरोजगारी हो, फिर बिहार में बढ़ते अपराध हो, लगातार हर मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेर रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ होगा लगातार आपको दिखाएंगे। अब देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।